क्या आपके मन में भी कभी सवाल आया है कि जीने का तात्पर्य क्या है? क्यों जिए हम आखिरकार? अंत में लाश ही बनना, चाहे कितनी भी मेहनत करे, कितना पैसा कमाए, कितने भी रिलेशनशिप्स बनाए, पर आखिरी में हमें इस दुनिया छोड़कर जाना ही है। तो आज का टॉपिक है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो हमें एक अपनी मीनिंगफुल लाइफ एक राह बताती है, कैसे हम एक अच्छा लाइफ जिए। एब्सर्डिज्म को अपने बीच एल्बर्ट कामस ने लाए थे, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर। और जब लाइफ का उद्देश्य नहीं है, लाइफ का उद्देश्य ढूंढो, तो सबका अपना उद्देश्य होता है। लाइफ मीनिंगलेस है, जानते हैं सब। लास्ट में लाश बनना है, सबको पता है, पर वही सोच सोच के कितने बार सोचोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। तो वो सब सोच कर वो सब हटा दो, वो एक तरफ है सब। क्योंकि अभी तुम्हें हर एक पल में, हर एक छोटे पल में अपना खुशी ढूंढना है। क्योंकि इस संसार को खुशी मायने रखती है, दुख नहीं। इस व्यर्थहीन जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाए, वो एब्सर्डिज्म एक राह दिखाती है। एब्सर्डिज्म को और गहराई से जानना है तो मैं आपको आज एक स्टोरी बताऊंगा एब्सर्डिज्म के। इसमें एक बंदा था कामस करके। कामस के फ़ोन पे एक घंटी बजी। फ़ोन पे पता चला कि उनकी माँ का देहांत हो चुका था। तो वो एक सवेरे की ट्रेन पकड़े और उनकी माँ के देहांत पे चले। आजू बाजू लोग खड़े थे, उनकी मम्मा का लाश सामने ही रखी थी। सब जन रो रहे थे, पर कामस नहीं रो रही थी। वो अटैच ही नहीं होते थे किससे, चाहे वो कोई भी, उनके माता पिता होता ना। तो कामस कुछ फील ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन किसकी डेथ भी हुई है। कामस को पता था कि मुझे रोना है, पर वो रो नहीं पा रहे थे। वो अपने दुनिया में ही मगन थे, उन्हें कुछ परवाह नहीं थी किसी की। वो सोच रहे थे ऊपर देखकर कि धूप बहुत ज़्यादा है आज, काश धूप कम होती तो गर्मी कम लगती है। तो कामस की मम्मा का कार्यक्रम, देहांत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद कामस अपने रोज़गार की ज़िंदगी में लौट या वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। उसी बीच एक लड़की सोफिया, वो उसकी प्यारी सी बचपन की दोस्त थी, और सोफिया को भी क्रश था कामस पे पहले से। सोफिया ने अपना प्रपोजल, प्यार इजहार कर दिया कामस को। सोफिया ने पूछा कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपको पसंद हूँ क्या नहीं? कामस बोला शायद हो सकते हैं। तो सोफिया स्टंट हो गई, क्योंकि एक ऐसा जवाब किसी को भी स्टंट कर सकता है वैसे भी। उसके बाद में कामस ने कुछ जवाब नहीं दिया उसके बारे में। एक दिन कामस, सोफिया और उसका दूसरा दोस्त एल्बर्ट अपने बीच में जा रहे थे, बीच के लिए जा रहे थे। तो वो बीच पे पहुँचे, थोड़े वॉकिंग करे। उसके बाद वॉकिंग करते करते थोड़े आगे आ गए थे, तो 3 लफंगे या गुंडे, आप कुछ भी बोलो, तो वो रैगिंग कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। छेड़छाड़ करते 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 थोड़े आगे बढ़ गए। छेड़छाड़ी में उन्हें डंडे से मारने स्टार्ट कर दिया उनके दोस्तों को, कामस के दोस्तों को। तो
कामस ने कुछ सोचा नहीं और गन लिए और मार दिए सामने वाले बंदे को। कामस को तभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ फील नहीं कर पाया। इधर एक मैंने मार दिया किसी और को, नहीं ठीक है चलेगा, जो हो सकता है मैंने कर दिया, जो हो सकता था मैंने कर दिया। कामस को कोर्ट पे प्रवेश किया गया। कामस मायूस थे कि कितने चिड़चिड़ हो रही है। तो कोर्ट में जो पब्लिक थी, कामस की पब्लिक थी, मतलब जानने वाली पब्लिक, उन्हें ये नहीं था कि कामस मुजरिम है या नहीं। उन्हें ये सवाल था कि कामस इतना अलग क्यों सोचता, उन्हें विपरीत कैसे सोच लेता है कामस। जिस तरह सबको इमोशन खा लेता है, कामस इमोशन क्या होता है वो चीज़ ही नहीं जानता। कामस को डर नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ। कामस को चिड़चिड़ापन हो रहा था कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, कम से कम अंत वही है। तो कामस को दोषी नहीं माना गया और फांसी के फंदे का आह्वान कर दिया गया। कामस जेल में था। उनके दोस्तों ने बहुत सारी कोशिश की कामस को वापस से ले आने की, पर कुछ ना हो सका। जब दिन भर दिन डेट नज़दीक आते गए, कामस को खुशी हो रही थी कि आखिरकार इस चिंतित जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे भी फ्रीडम मिलने वाली है। वो खुश हो रहे थे कि आखिरकार अंत आ गया, चलो अब क्या कर सकते। जब लास्ट दिन था कामस को लेके आया गया और जल्लाद उनके काम में कुछ खुशफुसा। कामस सोच रहे थे आखिरकार मैं मरने वाला हूँ और मुझे क्या पता कि बहुत संतुष्टि, ऐसा लग रहा है ये सब कुछ एक नाटक है। अब मैं एक नाटक का किरदार निभाया और उसके बाद मैं चले गया। तो कामस को फांसी के फंदे पे लटका दिया। कामस की स्टोरी खत्म। कामस एक इमोशनलेस पर्सन, ऐसा नहीं बोल सकते। कामस का जरिया एक अलग ही इमोशन पे, एक अलग ही जरिया था। कामस ने इमोशन को इमोशन की तरह नहीं देखते कि शो ऑफ क्यों करने का। सब रो रहे हैं मानते हैं,